हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त राजवीर सिंह। आज आपको सिखाने की कोशिश करूँगा अनुपात और समानुपात। इस चैप्टर्स में लगभग 5-6 वीडियो बनेंगे। बस आप लास्ट तक देखते रहिए। आपको मैं अनुपात समानुपात में जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करूँगा और आप वास्तव में बन जाएंगे। बस आप जो ये एपिसोड आएंगे उन्हें बराबर देखिए और आप प्रत्येक अनुपात समानुपात का प्रत्येक सवाल हल करने में समर्थ होंगे। तो हम चलते हैं अनुपात और समानुपात। दोस्तों, अनुपात क्या है? दो सजातीय पदों के मध्य संबंध दर्शाना अनुपात कहलाता है। यानी दो सजातीय पद है या a/b बराबर 3/5 है। ये कोई फ्रैक्शन है, इसे हम इंडिकेट कर सकते हैं a/b बराबर 3/5। किसी भी फ्रैक्शन को हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं a/b बराबर 3/5। इसका मतलब है a/b बराबर 3/5। समानुपात समानुपात क्या होता है? दो फ्रैक्शन यदि आपस में समान है तो उन्हें कहेंगे हम समानुपात। यानी कि a/b बराबर c/d है। इसका मतलब है a/b बराबर c/d या a/b समानुपात का चिन्ह ऐसे होता है c/d। तो ये बात समझ में आई होगी आपके अनुपात और समानुपात क्या है। अब चलते हैं मध्य अनुपात। अब इसका कहता है मध्य अनुपात। ये दो संख्याएं a और b हैं, इनका मध्य अनुपात क्या होगा? मध्यानुपाती। a और b का मध्य अनुपाती होगा √ab। एक संख्या a बराबर 3 लिया हमने और दूसरी संख्या b बराबर 5 है, तो इन दोनों का मध्य अनुपाती जो होगा वो होगा √3 × 5 यानी कि √15। तो दोस्तों, आपकी समझ में आया होगा मध्य अनुपाती किसे कहते हैं। दोनों संख्याओं का आप स्क्वायर रूट निकाल देंगे, वो उनका मध्य अनुपाती होगा। इससे आगे आता है तृतीय अनुपाती। इससे आगे आता है तृतीय अनुपाती। यदि दो संख्याएं हैं a और b, का तृतीय अनुपाती होगा b² होने। क्वेश्चन है इस पर a बराबर 4 और b बराबर 5 का तृतीय अनुपाती हो जाएगा b² अपोन, यानी b का मान है 5 का वर्ग अपोन a का मान है 4।
25/4। तो इस तरह से हम किन्हीं भी दो संख्याओं का तृतीय अनुपाती निकाल सकते हैं। इससे आगे चलते हैं चतुर्थानुपाती। इससे आगे आता है चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती होता है कोई भी तीन संख्याएं ए, बी और सी का चतुर्थानुपाती। यानी कि ए अनुपात बी समानुपात सी, कोई चतुर्थानुपाती मानते हैं हम एक्स, कोई संख्या एक्स है तो एक्स बराबर इन दोनों की गुना के बराबर होगी। यानी कि ए एक्स बराबर बी सी, एक्स बराबर होगा बी सी अपॉन ए। इस तरह से हम चतुर्थानुपाती निकालेंगे। इससे आगे चलते हैं विलोमानुपाती। इससे आगे आता है विलोमानुपाती। यदि कोई संख्या x है, x विलोमानुपाती का मतलब उल्टा अनुपात, प्रोपोर्शनल होगा 1/y के। इसका मतलब है एक्स वाई एक्स इक्वल टू, जब कोई भी हम समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है k 1/x 1/y, या इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी एक्स वाई इक्वल टू के। इससे आगे आता है समानुपाती। समानुपात। तो दोस्तों अब हम अनुपात और समानुपात पर आधारित क्वेश्चन लेंगे। हम इस पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। ए अनुपात बी का अनुपात है 4:7 और बी अनुपात सी का अनुपात है 5:9। तो हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा और ए अनुपात सी क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर b की वैल्यू 7 है और यहाँ पर b की वैल्यू 5 है। तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को बराबर कर देंगे। हम किसी भी अनुपात में किसी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी के भी भाग कर सकते हैं, उससे कोई समीकरण मतलब भिन्न पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि हम इसमें, क्योंकि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 5 है, बराबर करते हैं, तो यदि हम इसे 5 से गुना कर दें और इसे 7 से गुना कर दें तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी। तब a अनुपात b बन जाएगा 5/20 अनुपात 5/35। इसी प्रकार b अनुपात c 7×35 अनुपात 7×63। ये बात समझ में आ गई होगी। तब a अनुपात b अनुपात c जो होगा 20 अनुपात 35। अब इसे हटा देंगे, c की वैल्यू आएगी 63। इस तरह से हम a अनुपात b अनुपात c निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें a अनुपात c। नेक्स्ट निकालना है हमें a/c। यदि हम a/b मल्टीप्लाई a/c कर दें b/c, तो b से b कट जाएगा, क्या रह जाएगा a/c। a/b की वैल्यू है 4/7 और b/c की वैल्यू है 7:9। तो 7 से 7 कट गया, 1 मिनट,
4 पंजे 20 और 7 नीम 63। इस प्रकार ए अनुपात सी की वैल्यू आएगी 20 अनुपात 63। दोस्तों इन क्वेश्चंस को हम शॉर्ट विधि से कैसे करें वो मैं आपको इसी क्वेश्चन में बताऊंगा। इन दोनों अनुपात को हम लिखेंगे ए अनुपात बी बराबर है 4:7, बी अनुपात सी बराबर है 5:9। यानी हम लिखने का तरीका होगा ए अनुपात बी बराबर 4:7, तो बी के नीचे बी लिखेंगे बी अनुपात सी बराबर 5:9। यानी बी वाले पद को बी के नीचे लिखेंगे, तब हमें ए अनुपात बी अनुपात सी किस तरह निकालेंगे, ऐसे गुना कीजिए 4 पंजे 20 अनुपात 5 सत्ते 35 अनुपात 7 नीम 63। यदि आप ये विधि अपनाएंगे तो आप सूक्ष्म रूप में आप ए अनुपात बी अनुपात सी की रेशो निकाल लेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है ए अनुपात बी बराबर 8:15, बी अनुपात सी बराबर 5:8 और सी अनुपात डी बराबर 4:5। हमें निकालना है ए और डी का अनुपात। जब ऐसी कंडीशन हो तब हम करेंगे, देखो बी बी से मिल रहा है इस तरह कट जाएगा, सी सी से मिल रहा है इस तरह कट जाएगा, बस या ऐसा आप ऐसे काट दीजिए। हमें इसे ऐसे ऐसे फ्लो बनाना है, अर्थात कैसे लिखना है, ए बटे डी बराबर ए बटे बी गुना बी बटे सी गुना सी बटे डी। आप इनकी वैल्यू रख दीजिए बस 8/15 बी बटे सी 5/8 और सी अपॉन डी की वैल्यू 4/5। 8 से 8 कट जाएगा, 5 दिया 15, तो इस तरह से जो वैल्यू आएगी ए बटे डी बराबर ऊपर आ गया 4 और नीचे आ जाएगा 5 दिया 15, तो ए अनुपात डी की वैल्यू आएगी 4:15। हमें यहाँ सोच अपनी दृष्टि की तरह बनानी है और क्वेश्चन को हल करना है। देखो यदि हम इसे इसके बटे करते हैं तो बी से बी कट जाता है, सी से सी और ए और डी रह जाएगा। इसी क्रम में हम इन संख्या को लिख लेंगे और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों मैंने अभी बताया था कि जब दो संख्याएं दी हुई हों तो उनका मध्य अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे। यानी कि एक संख्या है 0.05 और 0.045 का मध्य अनुपात ज्ञात करना, तो मध्य अनुपात होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल का स्क्वायर रूट, यानी 0.0505 गुना 0.45 का स्क्वायर रूट। अर्थात जब हम इसे हल करेंगे तो इसके नीचे 100 आ जाएगा, दशमलव हट जाएगी, इसके नीचे भी 100 आ जाएगा और दशमलव हट जाएगी, बस सॉल्व कर दीजिए। जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो दो संख्याओं में से एक संख्या बाहर आएगी, यानी 100 में से 100 बाहर आ जाएगा। ऊपर 5 और इसके फैक्टर है 5 × 45, यानी एक तो 5 बाहर आएगा, इसके फैक्टर कर लीजिए 45 से 5 × 45 और 9 के हो जाएंगे 3 × 3,
तो इस 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा और 3 गुना 3 में से 3 बाहर आ जाएगा और नीचे है, अर्थात 15/100.15। जब दो संख्या दी हुई हो उनका मध्य अनुपाती हमें ज्ञात करना है, तो दोनों संख्याओं की गुणा कीजिए और उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, वही आपका आंसर होगा। इस आगे चलते हैं चतुर्थ अनुपाती पर। दोस्तों 3 संख्याएं हैं 5, 9 और 12। इसका हमें चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है, तो हम इसे लिखेंगे 5:9 समानुपात 12। सपोज कीजिए इसका चतुर्थ अनुपाती है x। तो हमने आपको पीछे बताया कि मध्य वाले पदों की गुणा करेंगे और बाहर वाले पदों की गुणा करेंगे, यानी 5x बराबर हो जाएगा 9 गुना 12 और x की वैल्यू जो आएगी 9 गुना 12/5। 12 108/5। आपका चतुर्थानुपाती जो आएगा 108/5। दोस्तों जब दो संख्या दी हुई हो और उनका हमें तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, तो तृतीय अनुपात होगा जो दूसरी संख्या है उसका वर्ग बटे फर्स्ट पहली संख्या, यानी b² गुणे, यदि ये संख्या a है ये b है तो b का मान है 24, a का मान है 18। 6 3 18, 6 चौक 24 और 3 से 3 8 24, 8 चौक 32। इस तरह से इन दोनों संख्याओं का तृतीय अनुपाती आएगा आपका 32। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको समझाया अनुपात, समानुपात, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती। दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। बस अब हम इन पर आधारित क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आप प्रत्येक वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ मिल पाएगा जिससे आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू दोस्तों।